इमाम उल-अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर कारी हनीफ साहब का बयान सुनेंगे तो जरूर इंशाअल्लाह नफा होगा। चलते हैं बयान की तरफ। झोली फैला तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा खत्म कभी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज, जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबत व याफ़ू अनिस्सय्यिआत, वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही, मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूं जब उनको तौबा की तौफीक देता हूं, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता हूं। और पांचवी चीज फरमाई, मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूं, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूं, दुआ की तौफीक फिर मिलती है, पहले कबूलियत का प्रोग्राम पहले बन जाता है। तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी करीमी हुई कि रमजान मुबारक का महीना आया, इमाम उल-अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, गहरी गहरी सोच में है, ठंडे ठंडे सांस लेते हैं। रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है? उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें हजार साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक एक आदमी की, अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्रें 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा? मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले, उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो, मेरे महबूब तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। यानी एक रात की अगर इबादत किसी को मिल जाए, एक रात का पूरा जागना अल्लाह अल्लाह की किसी को तौफीक हो जाए तो 83 साल 4 महीने का सवाब मिलता है। शब कदर की जो रात है, लैलतुल कदर की जो रात है, अगर वो रात किसी को मिल जाए और कोई आदमी उसमें अल्लाह अल्लाह करे, जागे, प्रोग्राम बनाए, मांगने का वक्त प्रोग्राम बनाए, दुआ अल्लाह से करे, तो फरमाया कि एक रात के जागने पर 83 साल 4 महीने मुकम्मल इबादत में गुजारने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर कोई रमजान की आखिरी 10 रातें जाग कर गुजार दे, जन्नत की तलब में गुजार दे, जहन्नुम के डर में गुजार दे, कुरान के शौक में गुजार दे, रब को राजी करने के लिए गुजार दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गुजार दे, तो उलमा ने लिखा है कि 10 रातों को जागने वाले को 833 बरस 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। मगर दोस्तों, ये सारी बातें यकीन की हैं। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि बगैर देखे जहान की बगैर देखे हुए जहान की कहानियां कह रहा है। न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न मौत का ज़ायक़ा चखा, न कब्र का अंधेरा देखा।
اور لوگوں इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वो रात है बरकतों वाली, रहमतों वाली, खैर वाली, सआदत मंदी और खुशबख्तियों वाली रात है। फरमाया रमजान की शब-ए कदर की रात वो है जिसमें मैंने लोहे महफूज से अर्श अजीम से कुरान करीम उतारा। अब हम पहले कुरान करीम को नियामत जाने जभी तो बात बने। हमारे नजदीक सोना नियामत है, चांदी नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, तख्तो ताज नियामत है, खूबसूरती नियामत है, हुस्नो जमाल नियामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों, खुदा की कसम, जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो नियामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो नियामत नहीं और इनाम नहीं। तो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नमी हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा नहीं। फरमाया ठीक है, तू है तो गुनाहगार, पर याद रख रमजान में, खैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था, तू मेरा इकराम करता था, मेरा एजाज करता था, मेरी साथ तेरी मोहब्बत थी, और मैं अल्लाह का कलाम हूं, अल्लाह का कुरान हूं, बेवफा नहीं। बरादरी चली गई, खानदान चला गया, औलाद चली गई, बीवी चली गई, कबीले वाले चले गए, यार दोस्त चले गए, मैं खुदा का कुरान तेरे साथ हमेशा वाबस्ता रहूंगा। उलमा ने लिखा है, फिर वो कुरान करीम उस बंदे से पूछेगा, सारे कहो सुभान अल्लाह। वो कुरान करीम का जो बंदा बना हुआ होगा वो उस आदमी से कहेगा तेरे माँ बाप कहाँ हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहेगा मैं तो अपनी में गिरफ्तार था, मुझे अपने माँ बाप का पता नहीं। जब तलाश करेंगे माँ और बाप को, तो ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर उनको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो अल्लाह का कुरान आगे बढ़ेगा, और जैसे ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, सिपाही सीटी मारकर ट्रैफिक को नहीं रोकता, एक लाइट मारेगा, एक रोशनी छोड़ेगा और कहेगा ठहरो। सब लोग ठहर जाएंगे। इस बंदे का माँ बाप कौन सा है? कि ये है कि आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी। वो बंदे कहेंगे, माँ और बाप कहेंगे हमारे अमल तू ले तो नेकियां कम, गुनाह ज्यादा, गुनाहों के दफ्तर निकले। जहन्नुम का हमारा फैसला हो चुका, हम तो जहन्नुम की तरफ चले जा रहे थे। फरिश्ते मुझको खींचकर जहन्नुम की तरफ ले चले थे, भले से रास्ते में मिल गई रहमत तेरी। और मालिक के कायनात, ये क्या कर्म हुआ कि दोज़ख से वापसी हो रही है। आवाज आएगी, कुरान करीम की बरकत है, तेरी औलाद ने कुरान पढ़ा, उस कुरान की बरकत से मैं खुदा ने तुम दोनों को माफ कर दिया। वो फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र।
کہ شب قدر وہ رات ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کون سی۔ نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک رات ہے۔ پھر اسی صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کون سی رات ہے؟ فرمایا آخری عشرے کی تاک رات ہے، اور غصے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھو۔ تو اس حساب سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ تو سارا یہ عشرہ شب قدر کا ہوا، ہر رات کو حاصل کرنے کی جاگنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا، جنت میں درخت لگائے گئے، جنت میں پھول لگائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کی نہروں کو کھولا گیا۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبریل امین سب سے جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں پھیل جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، کشتیوں میں چلے جاؤ، علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رنجایا۔ انہوں نے اتنی عبادت کی، میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ آفتاب گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو
اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی. مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو. کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کریں. اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں. فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں. بات ساری یقین، قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے. بے شک سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو. بے شک گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے، پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے. وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں، اور جب مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں. قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا. بے شک. تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے اور شب قدر کی قدر کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں، یا ہر روز پڑھ لیا کر، یا تیسرے دن پڑھ لیا کر، یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر، یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز. صلاۃ التسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے. لوگ جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا. ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک ایک کے کتنے روپے آنے چاہیے. یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر توڑائیں تو 10 کے کتنے آنے چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک ایک کتنے آنے چاہیے. اور یہ کسی کو پتہ نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ کوٹھی، بنگلے، ایئر کنڈیشن، محلات ہونے چاہیے، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے.
तो मालिक के कायनात ने इसीलिए ये वक्त अता फरमाया और ये नियामत मुरहमत फरमाई रमजान मुबारक की और शब कदर की कि सारी रात में सारा दिन में कमाई करो, अल्लाह अल्लाह करो, इस्तिगफार करो। फरमाया आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और हर घर में फैल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जिब्रील कहता है जाओ अल्लाह अल्लाह करने वालों से मुसाफा करके आओ। फरिश्ते मुसाफा करते हैं और जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है उसको लैलतुल जायदा के नाम से कहा जाता है। सारे मखलूक के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सारी उम्मत की बख्शिश और निजात का जरिया बना देते हैं। तो फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हत्ता मत्लइल फज्र। सारी रात सलामती वाली है, सारी रात नियामतों वाली है, रहमतों भरी रात है, करम भरी रात है, भागा वाली रात है, रहमतों वाली रात है। इसलिए सलाम, हर शर से अमन है, सलामती है, हर फसाद से अमन है, सलामती है, हर तकलीफ से अमन है, सलामती है। सहाबा कहते हैं कि जब रमजान मुबारक का आखिर आया करता था सहाबा चीखे मार मार के रोया करते थे, इलाही फिर रमजान ना जाने किसको आएगा और किसको नहीं। मदीने की गलियों में सहाबा रोया करते थे, मदीने की गलियों में चीखो पुकार हुआ करती थी कि हाय गया रमजान, रमजान चला गया, जा रहा है, न जाने फिर जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी, हमारी इस्तिग़फ़ार कैसे कबूल होगी, दुरूद पाक के दर्जे कैसे बढ़ेंगे, तिलावत कुरान पाक पर इनाम ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा। उन हज़रात का मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे यकीन था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे हैं, सहाबी आया, फरमाया आओ बरकत वाला खाना खा लो, और फरमाया इसे सारी उम्र ना छोड़ना। अंदाजा लगा, पेट अपना भरो, खाना खाओ, जायका मुंह में लो और सवाब भी लो। इस नीयत से खाओ कि काली कमली वाले की सुन्नत है, हुजूर का हुक्म है, इसलिए ये इरादा ना करो कि इसलिए खा रहा हूं दिन में भूख ना लगे, सवाब नहीं मिलेगा। फिर एक घूंट पानी पी, नियत ये करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं, ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले इधर जयालपुर की तरफ एक कश्ती में 45 मर्द, बच्चे, औरतें ज्यादा भर गई, शादी के लिए जा रहे हैं। घरों को जंदरे मार के गए, शाम को आके खोल लेंगे, खुदा की कसम जंदरे खोलने वाले आज तक वापिस न आए। लाशें न मिली, बच्चों की लाशें न मिली, औरतों की न मिली। उन्हें क्या पता था कि शादी नहीं, बर्बादी होने वाली है। ये जो रोजा नहीं रखते ना, इनका अल्लाह पर ईमान नहीं, इनका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन नहीं। अगर यकीन हो ये इस तरह खाते पीते फिरे, रमजान का रोजा झूठ बोले, रमजान का रोजा कोई मुसलमान का बेटा रिश्वत वसूल कर ले, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। रमजान का महीना और कम तोलता रहे, रमजान मुबारक का महीना और कम नापता रहे, रमजान मुबारक का जन्नती महीना और धोखा दे फरेब करे। ये तो जन्नती महीना है, जन्नत बनाओ, दोज़ख अल्लाह पाक ने बंद कर दी, अपने ऊपर जहन्नुम को हराम करने की कोशिश करो। अरे बंद हो गई तो उसे बंद ही रहने दो। फिर लोग कहते हैं कि जी दिहाड़ियां नहीं लगती, फिर बच्चों को कहां से खिलाएं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चों का खुदा तू हुआ ना,
बच्चों को पालने वाला तू है, इन बच्चों का पेट भरने वाला तू कब से बन गया? खुदा का कुरान सुन, फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, अपनी औलाद को देखकर तंग न हुआ करो। इनका कपड़ा कहां से लाऊं, इनके लिए रोटी कहां से लाऊं, इनका खर्चा पूरा कैसे करूं? अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इनको तुझे भी रोटी इन मासूम बच्चों के सदके में मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। तेरा अमल, तेरी करतूत, तेरी बदामाली, तेरी रूह सियाही इस काबिल कहां है कि तुझे पानी का घूंट दिया जाए, तुझे रोटी का टुकड़ा दिया जाए। फरमाया मुझे अपने मालिक के कायनात होने की कसम है, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेगुनाह, ये मासूम जो तेरे घर में रहते हैं, अरे इनकी वजह से तुझे रोटी मिल रही है, वरना तुझे तो मैं मिट्टी चटाने को भी तैयार हूं। जैसा कि खुदावंद आलम सारी कायनात का मालिक व खालिक है, तमाम निज़ाम आलम उसी के अमर और उसी के हुक्म से चल रहा है। हत्ता कि आपको ये जो सांस आ रहे हैं, एक सांस भी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। तो जो खुदा हम सब के एक एक सांस का मालिक है, एक एक बाल का मालिक है, जमीन के एक एक जर्रे का मालिक है, पानी के एक एक कतरे पे उसका कब्ज़े कुदरत है, और दरख्त के एक एक पत्ते पे उसकी बेनियाजी टपक रही है, उसी परवरदिगार आलम ने इस छोटी सी आयत में दो चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई। और सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, अगर वो जबरदस्ती करने पे आए तो किसकी मजाल है? जो उल्टा चले, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करे, परवरदिगार इस पे कादिर है कि उसको उसी सेकंड में तबाह कर दे, बर्बाद करके रख दे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है पहले। फरमाया फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। कौम के सामने हक बात आई, अल्लाह का पैगाम आया, उन्होंने जब ठुकरा दिया, जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, एक चिंगार मारी, सारी कायनात इंसानी बर्बाद हो गई। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। मकान काम न आए, कारोबार काम न आए, दुनिया का निजाम उनकी काम न आया। बड़ी बड़ी सनअत हिरफत के मालिक थे, बड़े बड़े कारीगर थे, पत्थर के इतनी आला दर्जे के कारीगर थे, क़यामत तक उनके मुकाबले के आने मुश्किल है। लेकिन अल्लाह पाक ने जब उनको पकड़ा, दौड़े अपने मकानों को छोड़कर, आवाज़ आई ला तरकुगू वर्जिऊ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। जिन मकानों पे तुम्हें नाज था, जिस दुनिया की दौलत पे तुम्हें बड़ा फख्र था, जिन चीजों पे तुमने बड़ी दंदनाहट मचा रखी थी, उनको छोड़कर अब कहां भाग रहे हो? तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, मैंने अपना महबूब भेजा, अपना कलाम भेजा, अमर भेजा, और तुम याद रखो मैं तुम्हारी आज मिन्नतें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नबी मार खा खा करके तुम्हें दीने हक पहुंचा रहे हैं। तुमने नबियों के दांत तोड़े, तुमने नबियों के चेहरे जख्मी किए, तुमने नबियों के गले काटे, तुमने बड़े बड़े हक परस्तों के चमड़े उधेड़े, तुमने मेरे नाम लेवा लोगों को आग में जलाया, तुमने अच्छा भले खाने खाए, और मेरे महबूब ने पेट पे पत्थर बांध के रात गुजारी।
इत्तकुल्लाह, अब भी डर जाओ, भाग आ जाओ, वरना मैं वही खुदा हूँ। इदा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। मैं जब चाहूंगा एक आन में बर्बाद कर दूंगा। न औरतें बचेंगी, न मर्द बचेंगे, न बच्चे बचेंगे, न छोटे बचेंगे, न बड़े बचेंगे, न अमीर बच सकेंगे, न गरीब बच सकेंगे। इसलिए पहले तुम्हें खबरदार करता हूं, इत्तकुल्लाह, डरो मुझ परवरदिगार से। ये रात जो तुम्हें आराम देती है, मैं इसी को अज़ाब बना दूंगा। ये दिन जो तुम्हें चलने फिरने का काम देता है, कमाई का काम देता है, रोजगार का काम मुहैया करता है, रोजी पहुंचाने का जरिया बनता है, अगर तुमने मेरी न मानी, मुझे अपनी किब्रियाई की कसम, यही दिन तुम्हारे लिए वबाल बना दूंगा। डरो मुझसे, मेरा यकीन पैदा कर। हदीस पाक में आता है, कुलूबुल मुमिनीन अर्शुन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, ओ मेरे बंदे, आंख तेरी, दिमाग तेरा, जुबान तेरी, हाथ तेरे, नाक तेरा, शक्ल सूरत तेरी, तमाम जिस्म बदन बनाया मैंने, है तेरा। एक दिल की कोठड़ी मेरे रहने के लिए खाली रख। कुलूबुल मुमिनीन अर्शुन, इरशाद फरमाया, मोमिन का दिल मेरी क़यामगाह है। यकीन वाले का दिल, खौफ खाने वाले का दिल, गैरत शर्म हया वाले का दिल मेरी क़यामगाह है। और मेरे बंदे, मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा, मैं तेरा परवरदिगार, तू मेरे दरवाजे पे हर वक्त झोली फैलाने वाला। तूने मेरी कोठड़ी में गैरों को आबाद किया, मेरी जगह खत्म कर दी। इत्तकुल्लाह, मुझसे डरता रहे। यकीन अपना, जब यकीन में लचक आ जाती है, ईमान कमजोर हो जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने फरमाया, अल ईमानु यजीदु व यनकुस, ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। यानी ऐसी शक्ल नहीं कि ईमान दाखिल हो गया फिर पत्थर की तरह जमा रहा, उसका आना जाना रहता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ला यज़नी ज़ानिन हुवा मुमिनुन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ज़ानी जिना नहीं कर सकता इस हालत में कि वह मोमिन हो। तशरीफ फरमाई है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब आदमी बदकारी करता है, जिना करता है, ईमान छोड़कर अलग हो जाता हो, बेगैरती, तुझे शर्म नहीं आती, मैं खुदा का भेजा हुआ ईमान हूं, मैं अलग हो जाता हूं। फरमाया ला यसरिकु सारिकुन व हुवा मुमिनुन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आदमी चोरी करता है, ईमान निकल कर दूर चला जाता है। इसी तरह फरमाया जब आदमी झूठ बोलता है, ईमान अलग हो जाता है। हराम खाता है, ईमान पास नहीं रहता। तो फरमाया ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। अगर दरख्त में पानी न दो, उसके फल सूख जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे, कलियां मुरझा जाएंगी, पत्तियां मुरझा जाएंगी, बेरौनक हो जाएगा। यूं मालूम होगा कि काट के जलाने के काबिल हो गया है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं। जब आदमी में ईमान नहीं रहता, वो फिर जहन्नुम में जलाने के काबिल बन जाता है। अमाल पानी है, परवरदिगार आलम का जिक्र पानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। दोस्तों, बयान अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर ऐसे ही नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं।
تب تک کے لیے اللہ حافظ.